बना रही हूँ अपने लिए चाय। और उठी तो मैं जल्दी थी, लेकिन वही सुस्ती, मौसम अभी ऐसा हो रहा है कि बंदा सुस्त हो जाता है। तो बस चाय अभी पी रही हूँ। जी नो नो नो। अच्छा अच्छा, मुझसे बिस्किट लेके इस चाय में डाल दी, खा नहीं रही, ये देख डाल दी। नो ये चाय की। अच्छा ना, कौन दो है, मैं आऊँ आ ना क्या खा नो नो। किन्नी किन्नी मैं आऊँ क्या, आओ क्या। अच्छा चाय पी, ये चाय की शौकीन हो गई, अब उसको चाय अच्छी लगती है, गरम गरम चाय पी रही है। नो मेरी लाडी गुड़िया, लाडी 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 मेरी गुड़िया। नो हटा। मैं आऊँ कहाँ, मैं प्लीज। अच्छा ठीक है, चाय तो ना हार जा, मैं आऊँ कहाँ, मैं प्लीज आऊँ 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 कहाँ, मैं आऊँ कहाँ। अच्छा चाय पिया, आओ पिया, आओ पिया आ, देख किस रही है। खत्म खत्म। मुंह साफ कर, मुंह साफ कर, नोजी साफ कर। नहीं वहाँ सदके ना ना। अच्छा आओ पारा हेलो नो आओ पारा तो ठीक है। यहाँ पे पानी डाल के उसमें शेजर पीते हैं, ग्रीन टी लाता गर्म है, गुड़ वाली। शेजर डाइट कर रहे हैं, जिम भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो बस उनको ये दे देते हैं, टी बैग उनका अंदर रखा हुआ है, उनको दे देते हैं, फिर आज इसके लिए आलू का पराठा बनाते हैं। रोटी मैंने बना लिया, अभी इसमें मसाला डालेंगे, जीरा मसाला, और बस फिर उसको ऐसे आधा जितना ही खाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खा सकेगा, तो बस उसके लिए बना लेती हूँ मैं जल्दी से। तो हाथ में मैंने हाथ की मदद से आलू का पराठा डाल दिया है, ठीक है। अब इसको फोल्ड करेंगे, मैं इसको फोल्ड करके फिर आपको दिखाती हूँ। उसको मैंने हाथ की मदद से टेप करके ऐसे ज्वाइन कर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मोमोज बना लिया बड़ा सा। अब इसको डालेंगे इसमें फ्राइंग पैन में, आई मीन तवे पे डालेंगे, सॉरी फ्राइंग पैन में नहीं, तवे में। तो हमने डाल दिया इसमें, और अभी आई होप कि अच्छा बन जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा यम्मी सा आलू का पराठा बन गया है जी, मी खत्म। तो बस इसको और इसको इसके साथ मायोनीज और केचप चाहिए। नो वो बाहर जा रही है, गर्म है बहुत, अच्छा बनेगा। यम्मी सा आलू का पराठा कट लगा देंगे, बस गर्म आलू कट लग जाएगा उसको से। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे अपने घरों में। तो सुबह से मैंने आप सबको सलाम भी नहीं किया था, और ना ही ये कहा था कि वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, क्योंकि बस छोटी छोटी मैं क्लिप्स बनाने लग गई थी, और जो जो हो रहा था वो मैं आपको दिखा रही थी। अभी मैं गई थी इसको छोड़ के अम्मी के पास, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको देखने गई थी, थोड़ी सी उनकी खिदमत भी करके आई हूँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं, हल्के से पाँव दबाए हैं उनके, तो बस अभी उनको देख के आ गई मैं, है ना नो मम्मा, इसको बंद कर देते हैं ऐसे, ये हो गया बंद। तो अभी मैं आ गई हूँ, आरिस भी आने वाला है, और इसको भी मैंने उठा दिया है। नो 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 नो, इसको नहीं ऐसे निकल, चुप कर, चुप कर अम्मी के चाचा। अब क्या, ओए ना करो इसे, ना करो। तो अभी बस इसको रेडी करते हैं। इसका ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, स्कर्ट इसका मैंने बनाया है, और शर्ट जो है इसकी चाची ने बनाई है। जो मेरी जो देवरानी है उनको स्टिचिंग जो है वो आती है, मैं भी सीख रही हूँ शौक पर। मैंने मशीन तो ली थी, लेकिन वही के टाइम नहीं मिलता, और सीजर के बाद मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती थी। ना करी। तो अभी आरिस नहीं आने वाला है, इसके पापा तो चले गए नीचे चाय पी के, तो मैंने कहा मैं इसको तैयार करके आई हूँ, अभी अजाने भी आ रही हैं, तो बस जो है जल्दी से इसको रेडी कर लेते हैं। तो जल्दी से इसको रेडी करके फिर नीचे लेके जाते हैं, ताकि ये घूम फिर के आए। हाय
राइट ना 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 लाला लाला अलाला। तो बस आज है शोबान की फर्स्ट, रमज़ान का इंतज़ार है बहुत, जल्दी से रमज़ान आए, रोज़े रखें हम, है ना, हम रोज़े रखें, इफ्तार करें, सहरी करें। बहुत जो है रमज़ान के दिन ऐसे लगते हैं, कल ही मैं अपनी छोटी सिस्टर को कह रही थी कि ऐसा लग रहा है रमज़ान का इंतज़ार ऐसे लग रहा है जैसे हम उम्रे पे जा रहे हैं है ना, उम्रे पे जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं 2 बार करके आई हूँ उम्रा, एक बार शादी से पहले, एक बार शादी के बाद, लेकिन तब मैं आरिस को लेके गई थी और इसका दूर दूर तक नाम निशान नहीं था, ये नहीं थी तब। तो अभी इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है ये और इसके अब्बा, इनके साथ जाऊँ मैं। ये खाली है मैं जान, खाली है ये लो। तो जल्दी से बस इसको रेडी कर लेते हैं और आपको ड्रेस दिखाती हूँ मैं इसका, ठीक है। जिनको बच्चों ने आलू वाले पराठे खाए थे, अभी अभी पता नहीं क्या बनाऊँ क्या नहीं, समझ में नहीं आता। बच्चों का भी कुछ भरोसा ही नहीं है, कभी क्या मूड होता है इनका। उठो इधर उठो, कभी क्या मूड होता है, कभी क्या मूड होता है, समझ में नहीं आता। अभी देखते हैं, आरिज़ा है, उससे पूछते हैं कि वो चाय पराठा खाएगा, अंडा खाएगा, क्या खाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आता मुझे। तो बहरहाल इसको रेडी कर लेती हूँ, वरना इसके बाबा चले जाएंगे बाहर। ये देखें इसकी चोली जो है इसकी चाची ने बनाई है, स्कर्ट नीचे वाला मैंने बनाया इसको। मैं अभी इसको, इसने देखा है ना मैं अभी कुछ बना रही है तो मेरे को चाहिए। आरे सेठ भी हो, आरे सेठ भी हो, अंधेरा है, लाइट है नहीं सामने। ये देखें मैगी बन रही है और मैं इधर चेयर लगा के बैठ गई हूँ वॉश बेसिन की साइड। ये लाल लड़की पता नहीं क्या क्या करती रहती है। मी डोगी डोगी बिना खाइस, ये साइज भी सही है उसको फ्रॉक बनाने के लिए, नीचे कर दिया मी नो नो नो, बाद में क्या देखा इधर, साबुन देखा इसने, नो बैठ डंडा लगा मेरे को, इधर मुझे हाथ पे लगाओ, इधर इधर दूसरा भी दे दिए नहीं ना, कितनी आना बाऊ में। गंजी इसको मैंने कुछ दिन पहले गंजा भी कर दिया था, गंजा मेरा बच्चा। मी हेलो जैसो मैगी जिसको उठाई भाई, ये रही आज आप ही जैसो, ये रही बन गई बच्चों की मैगी। थोड़ा सा मैंने इसमें वो शिमला मिर्च डाला, नहीं करो गिर जाएगी, नहीं करो। अच्छा 1 मिनट उठा इसको, एक मुझे उठाओ ऊपर बिठाओ, बस पानी सूख गया इसका, बंद कर देते हैं इसको। गरम गरम मैगी बन गई, थोड़ी सी मैंने ली अपने लिए। आज उसने अच्छा किया है, दिन वाला जो सालन था कीमे वाला था, पता नहीं क्या गोश्त वाला था, तो उसने वो इसमें मिक्स कर दिया। मैंने कहा ये अच्छा है, ग्रेवी भी अच्छी हो गई इसकी तो आज ये मिक्स करके इसने खा रहे हैं, वो मज़े से खा रही है। उसको दिखाती हूँ मैं, उसको देखें मी आम खा, ये क्या कपड़ों पे भी लगा दिया। जल्दी से ख़त्म करते हैं। हाँ हेलो, अच्छो अंदर अच्छो। इसने क्या किया अपने साथ, सारा पाउडर मुंह पे लगा के, और ये देखिए क्या कर दिया, मेरे हेडफोन्स अपने गले में डाल लिए, खाया भी है इसने खाया भी है इसने, करे बेटे बाल ही नहीं कंगा लगा रही है खाना खा लिया बच्चों ने, खाना तो नहीं खाया, मैगी खाई है, मैगी खाई है, मैगी उठाएगी, भाई को उठाएगी। नो नहीं करो, नहीं करो, क्या कर रही हो। अपा कर, अदा के अपा करना, करना अपा कर अदा के भाग अपा कर, नहीं थे भाग के करना, क्या कर रही हो। तो बस अभी थोड़े से बर्तन है वो धो लेती हूँ और उसके बाद इसको सुलाती हूँ। इसको बड़ी मस्ती है, अभी रूटीन इसकी सोच रही हूँ चेंज करूँ, जैसे मैं उठती हूँ आरिज़ उठ जाता है, ये भी उठ जाए सुबह। बस अब ये बोलेगी खेलो मेरे साथ, काम नहीं करूँ हैं, काम नहीं करूँ। हाय जल्दी से काम कर लेते हैं, फिर दोबारा लाइट चली जाएगी। इसको सुलाती हूँ, उसके बाद मैं फिर व्लॉग एंड करूँगी। नो नहीं करो, क्या सारे कपड़े गिले गंदे कर लिए इसने। अभी मैंने इसको फीडर बना के दिए और फिर मुझे याद आया कि उसको दवाई भी देनी है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा नो भी कि डॉक्टर ने कहा कि इसको ठंड है ही है, तो कोशिश करें जब तक गर्मियाँ नहीं आ जाती हैं फुल इसको दवाई देती रहें। तो अभी जो मैं दवाई इसको दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ, ये वाली नहीं करो, ये वाली दवाई दे रही हूँ। बस बाकी जो थी वो सारी एंटीबायोटिक नहीं अभी इसको मैं 10-15 मिनट बाद दूँगी, उससे पहले मैं इसको ये दूँगी। ये बहुत अच्छा है, साशक्ति है, ये ठंड के लिए। नहीं करो, दो मुझे, तो ये भी अच्छी है बहुत ये वाली दवाई। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को पिलाएं जब तक भाई डॉक्टर नहीं कहते आपके अपने, तो
जो है ना ऐसे नहीं डाले, मैं खुद भी नहीं देती दवाइयाँ। लेकिन ये है कि इसी मंथ में मैं इसको 3 मरतबा लेके गई हूँ। उस दिन भी इसको बहुत फ़ीवर हो गया था, बहुत 104 मुँह में आता है भाई, 104 भी। इसको खोलिए बस, अभी इसको पाउडर है ये, इसको 2 चम्मच स्पून में डाल के देना है। तो उसको मैं ये पिला के फिर सुला के, अब पता नहीं सोएगी या नहीं तो उससे पहले मैं व्लॉग एंड कर लूँगी, तो मुझे भी नींद आ जाएगी। तो जी बेबी सो गई है फाइनली, और उसको सोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। मैं ही सुस्ती में थी, अभी 2 हो रहे हैं पूरे। और मैं ड्रामा देख रही थी तेरे बिन, और खाना भी खाया मैंने। मिर्ची वाले पकौड़े बनाए, बड़ा दिल कर रहा था मेरा, तो इसको बंद कर देते हैं 1 मिनट। मिर्ची वाले पकौड़े बनाए, वो खाए, और आलू की टिक्की एक रखी हुई थी, वो खाई 1 रोटी के साथ। तो बस बच्चे सो गए, उन्होंने मैगी खा ली थी, मैंने भी ली थी थोड़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं ली थी, लेकिन फिर भी जागती रहती हूँ तो भूख तो लगती रहती है। कैमरा साफ़ कर करके थक गई हूँ, पता नहीं क्या हुआ है इस पर, साफ़ ही नहीं हो रहा है। क्या मुझे ऐसा दिख रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इसको, धुंधला धुंधला सा हो रहा है। अब इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो बहरहाल बेबी तो सो गई है फाइनली, और मैंने सोचा उससे पहले नींद आ जाए व्लॉग ही एंड कर लूँ। और हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी इस व्लॉग के अपलोड होने के बाद फ़ौरन बाद या पहले मैं नाम भी चेंज कर रही हूँ। हाँ, और एक है, पिछले कुछ दिनों में मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने एक व्लॉग पोस्ट किया था, आप उसमें देख सकते हैं मेरी कितनी तबीयत ख़राब थी, और बेबी की कंटिन्यूसली तबीयत ख़राब। अभी भी मुझे जो डॉक्टर ने दवाई दी, उन्होंने कहा है कि आपको उसको पिलानी है, छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। 1 डेढ़ महीना उसको देनी है, बस एक ही बची है, और एक साशे जो मैंने आपको दिखाया था वही। तो बस इसकी भी चल रही है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सेट। और मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मैं दवाई नहीं लेती, भले मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ, मैं दवाई नहीं लेती, ना ही मैं बच्चों को इतना करती। लेकिन इसी मंथ में मैं तीसरी बार बेबी को लेके गई थी, तो मुझे डर सा लग गया है और मतलब मैं जो है ना नाजुक माँ हूँ मुझे होता है कि मुझे पता चलता है ना कि हाय मेरे बच्चे को 103 104 बुखार है, इतना बीमार है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई माँ तो माँ है ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँ। मुझे याद है जब आरिस को पहली बार फीवर हुआ था, तो शेजोर की जब पोस्टिंग होती थी तब सांगड़ में, तो मैं ना जैसे नर्वस हो गई। और आरिस के मतलब पैदा होने के बाद मैं कुछ ही टाइम बाद अपनी अम्मी के यहाँ पहली बार रहने गई थी आरिस के साथ। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हाय अम्मी मेरा बच्चा बीमार है, अब मैं कैसे करूँगी अम्मी, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने शहज़ोर को बताया, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वो भी आ गए थे मतलब मुझसे नहीं होता बर्दाश्त भाई, मुझ में नहीं है इतनी बर्दाश्त की हद। तो बहरहाल, और एक वो भी गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। हाँ, मतलब वही बात फिर तबीयत वाली निकल के आ गई। तो उन दिनों में भाई भी आ गए थे, जो भाई मेरे दुबई में थे, तो असफन उनका नाम है, वो भी आ गए थे, और वो आए हैं 12 तारीख को। और अभी इंशाल्लाह मे भी नेक्स्ट वीक जाएँ वो, या नेक्स्ट वीक जाएंगे, या आई थिंक उसके नेक्स्ट वीक जाएंगे मेरे ख्याल से, मुझे अच्छे से याद नहीं है। मैं जिस दिन जाएंगे आपको बता दूँगी। तो वो भी आए थे, वो वाले व्लॉग्स भी नहीं डाले मैंने। अम्मी का कैप्शन हमने रिकॉर्ड किया था, किसी को भी नहीं पता था कि भाई आ रहे हैं। बस बड़े भाई बिग बी की पोस्टिंग कराची में हो गई है, उनको पता था कि वो आ रहे हैं, ना पापा को ना अम्मी को, किसी को भी नहीं। फैमिली में अपनी शो, जब मैं अपना फेस नहीं शो कर सकती तो मैं फैमिली भी शो नहीं कर सकती, वरना मैं ज़रूर ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, मतलब मोबाइल चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, डिलीट हो जाती हैं, अगर यहाँ अपलोड कर लेते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे इधर से। तो बहरहाल वो एक अच्छा और यादगार सा मोमेंट हो गया था। तो भाई आए, और मेरी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, इतनी एक्साइटेड थी, आंखों में आंसू भी आ गए थे। छोटा है मुझसे, 1 साल के बाद आया था, तो मैं इतनी हो गई, कोई बोल रहा है कि आए, कोई बोल रहा है कि नहीं आए, और मैं अम्मी से सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो सबको यही लगा था कि अभी इसको पता चल गया, इसको मना करो, वरना ये ना अम्मी को बता देगी। तो जैसे ही मैं उधर गई, बड़े भाइयों ने पहले यही पूछा, अम्मी को तो नहीं बताया ना, अम्मी को तो नहीं बताया ना। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं बताया मैंने अम्मी को, मुझे पता है वो खुद सरप्राइज़ देना चाह रहा था, और उसने प्लान भी मेरे साथ ही किया था, लेकिन इन टाइम पे धोखा दे गया भाई, मुझे ही नहीं बताया। और मैंने जो है ना उसको सुबह के टाइम, मतलब दिन के टाइम, बेबी की वीडियोस बना के भेजी थी, पिक्चर भी भेजी थी, उसने देखी भी, मुझे बताया नहीं कि मैं आ गया हूँ। वो तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका था। कल ही बताया था मैंने उसको, नहीं हाँ कल ही बताया उसने मुझे, कल नहीं आज बताया। तो मेरा ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं। और जो है बस उसके बाद मेरे अभी डेली व्लॉग्स आएंगे, जो भी हैं, जो भी रूटीन जो मैं पहले करती थी वही सारी अभी आएंगी। गर्मियाँ आ गई हैं, पंखे वंखे चल रहे हैं, लेकिन दिन के टाइम मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मेरा दिल करता है मैं एसी चलाऊँ। अभी मौसम ठंडा है, अभी सही दिल करता है एसी चलाऊँ मैं। फिर शेजोर कहते हैं नहीं अभी बेबी ठीक नहीं हुई ना सही से, तो आप नहीं चलाओ। मैंने कहा हाँ ये भी है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि उसको ढीला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, पंखे वंखे चलाओ। जबकि उन दिनों में थोड़ी सी ठंड थी, सुबह ठंडी है जैसे यहाँ रात ठंडी है, दिन गर्म है, ऐसे था तो इनका बेटा उसको खुला छोड़ दो, लूज़ कपड़े पहनाओ, और जो है ना इसको पंखे वगैरह चलाओ, बार बार फेस वॉश करवाओ, पाँव धुलवाओ, ये करो वो करो, और दवाइयाँ वगैरह ये सब। तो मैंने कहा जी सही है, उनके इंस्ट्रक्शन सारे फॉलो किए, अभी बेहतर है। और सुबह से अच्छे से बात नहीं हो पाई आपसे, ना ही दिन दिन के टाइम, बस छोटे छोटे क्लिप्स बनाती रही। मैंने कहा जब भी टाइम मिलेगा मैं आप सबको सलाम भी कर लूँगी, और थोड़ा सा हाल चाल भी पूछ लूँगी आपसे कि कैसे हैं। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मैंने पिछले कुछ दिनों में ब्लॉग नहीं बनाए, लेकिन फिर भी मेरे
111 नहीं 111 जो है जो सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ब्लॉग बाय एफटी के नाम से मेरा अकाउंट है, ठीक है, उधर भी जाएँ, मुझे फॉलो करें। और वहाँ पे हाँ मैं इन दिनों में जब यूट्यूब से मैं थोड़ा कट हो गई थी तो वहाँ पे मैं एक्टिव थी, डेली भी नहीं लेकिन हाँ आती थी, कभी कोई पोस्ट लगा ली तो वो ठीक है, थोड़ी बहुत आउटिंग भी की थी भाई के साथ तो वो भी लगा ली थी मैंने। तो बस इसी के साथ व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। और रमज़ान की भी तैयारी जो है अभी से ही करनी होगी क्योंकि बस अभी 1 ही महीना बचा है। तो किस किस को इंतज़ार है रमज़ान का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत है क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है रमज़ान का इंतज़ार मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं उम्रे पे जा रही हूँ। मुझे है रमज़ान जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। सहरी करके मैं फ्री सोती हूँ लेकिन ना अच्छा लगता है। सहरी का अलग मज़ा होता है, इफ्तारी का अलग मज़ा होता है। तो जब वो वाले दिन आएँगे तब पता चल जाएगा मैं कैसे क्या करती हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको खुश रखिए, अपने ज़ुबान में रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में कल या परसों फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है, बाय बाय।